नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन पिछले महीने हो चुका है और राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में जा चुके हैं और साथ ही राहु जो है वो कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो राहु जैसे ही कुंभ राशि में गए हैं, आप देख रहे हैं तभी से पूरी दुनिया को टैरिफ वॉर झेलना पड़ रहा है। कई देशों पर टैरिफ लगाए जाते हैं, फिर कम किए जाते हैं, फिर बढ़ाए जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो जब से राहु जो है वो शनि की राशि में गए हैं, यानी कुंभ राशि में, तब से ये स्थितियां बनी हुई हैं और अब राहु जो है वो शतभिषा में जा चुके हैं। आप देख रहे हैं कि 23 नवंबर को जब से राहु शतभिषा में गए हैं, तब से प्राकृतिक आपदाएं और अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का एक दौर शुरू हो चुका है। आपने देखा कि 23 तारीख को जैसे ही राहु शतभिषा में एंटर हुए हैं, उसी दिन इथोपिया में एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है और वो बहुत भयानक अनएक्सपेक्टेड इरप्शन था। तो राहु ऐसी ही घटनाओं को जन्म देते हैं, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं जिसको हमने सोचा भी नहीं है, ऐसी घटनाएं जो है राहु देते हैं। और राहु का ये संचरण 18 वर्षों में एक बार होता है। राहु लंबे समय के बाद शतभिषा नक्षत्र में गए हैं और इनका भ्रम जाल धीरे धीरे फैलना शुरू हो रहा है और अभी गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरु जो है अब मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कर्क से निकलकर वो मिथुन राशि में 5 दिसंबर को चले जाएंगे। यहाँ से आप देखिएगा कि जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, तुरंत से आप देखिएगा कि राहु जो है वो और ज़्यादा पावरफुल होता हुआ दिखाई देगा। यानी राहु केतु के जो इफेक्ट हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो राहु जो है धीरे धीरे अपना भ्रम जाल जो है वो फैला रहा है। अब आप देखिएगा कि अगले 8 महीनों में जब तक राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जुलाई तक, तब तक आप देखिएगा कि अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का एक दौर चलेगा। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं जो आपने सोची नहीं, ऐसी घटनाएं होंगी। इस समय बहुत सारे स्कैंडल्स बाहर आएंगे। इस समय दो रिलीजन के बीच में, दो समुदायों के बीच में धार्मिक विवाद भी उत्पन्न होगा। राहु जब जब शतभिषा में आते हैं तो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड घटनाएं जो समाज को विचलित कर दें, ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं। तो इस समय आप देखिएगा कि धार्मिक विवाद जो है दो धर्मों के बीच में जरूर क्रिएट होगा, जो एक समस्या का कारण बनेगा। अभी तो राहु का संचरण अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, थोड़ा समय और बीतने दीजिए। राहु अभी मजबूत हो रहे हैं। जब राहु थोड़े और मजबूत हो जाएंगे तो आप इस तरह की सिचुएशंस देखेंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इस बीच आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। जैसे ही गुरु का ये राशि परिवर्तन होगा 5 दिसंबर को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। लोगों के अंदर इल्यूज़न की स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी। इस समय लोग भ्रम में रहेंगे, उनको करना कुछ है, कर कुछ रहे। इल्यूजन, एनेक्साइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो क्रिएट होंगी। लोगों के अंदर आइसोलेशन की टेंडेंसी राहु डेवलप करता है। राहु क्या करता है कि आइसोलेशन क्रिएट करता है। लोग इस समय आइसोलेट होके अपने को बड़ा अच्छा महसूस करेंगे और वो आइसोलेशन उनके लिए समस्या का कारण बनेगा, क्योंकि राहु इस समय बहुत मजबूत स्थिति में हैं। राहु आदमी की सोच बदलता है। इस समय आप देखिएगा कि लोगों की सोच जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। इस समय सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो डाउन होंगी। इस समय लोगों के अंदर जो है, अगर सीधे शब्दों में कहें तो मानवता का ह्रास होगा। राहु चूँकि तामसिक प्रवृत्ति का प्लैनेट है ना, तो ये जब हावी होता है, ये मजबूत होता है, तो इससे जो है वो समाज में जो है वो
बुरी चीज़ों की वृद्धि होती है। समाज में इस समय जो है वो अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आप देखिएगा, लोगों की मॉरल वैल्यू जो है वो इस समय डाउन होगी। तो राहु इन चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। राहु एक्चुअली टेक्नोलॉजी का भी ग्रह है। तो आप देखिएगा कि इसका एक फ़ायदा क्या है कि जब राहु इन दिनों 8 महीनों में टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकास होगा। इस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगी और उसको लोग मानेंगे भी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो एआई हो सकती है। इस समय एआई का विकास आप देखिएगा 2026 में बहुत ज़्यादा होगा। एआई से जो है और सबके जीवन का एक अंग भी एआई ज़रूर बनेगा। तो इस समय जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए ये समय बहुत अच्छा होता है। आप देखिए इसके पहले जब राहु सतभिषा में गए थे तो 2007-8 के आसपास का समय, उस समय एक रेसेशन आया था। उस समय जो है एक रेसेशन यानी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई थी और ठीक वैसी ही स्थितियां फिर बन रही हैं। इस समय जो है मार्केट में गिरावट धीरे धीरे शुरू हो गई है, एक रेसेशन की शुरुआत हो रही है। इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर होगी। ये चूँकि फाइनेंस को डिस्टर्ब करता है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ या अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। कभी मार्केट बहुत ऊपर जाता हुआ दिखेगा, कभी बहुत नीचे हो जाएगा, अचानक धड़ाम से गिर जाएगा। ये चीज़ें सोना चांदी, शेयर मार्केट, बिटकॉइन सारी चीज़ों पर अपना असर ज़रूर डालेगा। इस समय जो है अनएक्सपेक्टेड अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस समय अगर इन्वेस्टमेंट की आप सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये राहु का बुलबुला है। ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा और अचानक गिरेगा भी, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को दिखाता है। राहु का जो ये गोचर है ये फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को ज़रूर दिखाता है। इस समय आप देखिएगा कि पानी से जुड़ी हुई कोई आपदा जरूर आएगी या पानी से जुड़ी हुई कोई बीमारी भी जरूर आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि दितवा तूफान ने श्रीलंका में कितनी तबाही मचाई और उसके इफ़ेक्ट जो है भारत के भी दक्षिणी राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। तो इस समय जो है ग्रहों की सिचुएशन, चूँकि राहु इस समय इस तरह की कंडीशन क्रिएट करेंगे कि आपको बार बार जल से जुड़ी आपदाएं दिखाई देंगी और वेदर भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। कभी अचानक गर्मी सी होगी, कभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी, एक्सट्रीम कोल्ड। तो इस बार सर्दियां वैसे भी बहुत ज़्यादा पड़नी हैं। तो पानी से जुड़ी जो है कोई महामारी भी इस बीच फैल सकती है। एक्चुअली जुलाई तक का जो पीरियड है उसमें आपको देखिएगा कि जल जनित बीमारी जो है वो इस समय आपको ज़रूर दिखाई देगी। तो राहु का जो ये गोचर है इसमें आपको बहुत ध्यान से अपने को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को जन्म दे सकता है। इस समय नई नई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में भी दिखेंगी। इस समय जो है कोई ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं जो है ये राहु देगा। तो आप कोई भी डिसीजन या कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे जो है आप बहुत अपने को सावधान बनाए रखिए। और राहु को बैलेंस करने के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें और भगवान सूर्य को जल सुबह के समय जरूर अर्पित किया करें। इससे राहु की निगेटिविटी का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।